चलो दोस्तों, चालू करते हैं आज की डाटा खबर। तो आज का डाटा क्या बना है? आज बहुत दिनों के बाद एफआईआई की बाइंग दिखी है। बहुत बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद 4,787 करोड़ 786। अगर आप इसको ये करेंगे ना, एग्जैक्ट फिगर देखेंगे ना, तो ये 786 समथिंग है। तो ये एयरटेल में ब्लॉक डील हुई है, तो उसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है। जो भी हो, एफआईआई की इस लेवल पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बाइंग दिखी है। तो बाइंग तो है, अभी इसको झुटला के कोई फायदा नहीं है। बाइंग है तो बाइंग है। बाद में पीसीआर का डाटा 0.77 है। कल ये कितना था? 0.7 कुछ तो था, ये थोड़ा बड़ा है। अपन ने आज एक ग्रुप पे पोस्ट किया था, चलो मैं दिखा ही देता हूँ। डायरेक्ट पहले लर्निंग पे आएंगे, पीसीआर चार्ट। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये आज का पूरा दिन का चार्ट है। ये जो ब्लू लाइन है वो पुट कॉल रेशो का चार्ट है, और ये जो रेड लाइन है वह निफ्टी के इंडेक्स का चार्ट है। बराबर। तो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है वो। तो इसको इंटरप्रिट कैसे करेंगे? और जैसे ही मार्केट खुला और पीसीआर गिर रहा था, तो और बाद में यहाँ पे बढ़ना चालू हो गया, और फिर यहाँ पे घटना चालू हो गया। बराबर। फिर यहाँ से बढ़ना चालू हो गया। बराबर। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना था, तो अपने को क्या समझ में आया? जो अप मूव था वो डाटा से सपोर्टेड है, मतलब पीसीआर के डाटा से सपोर्टेड है। तो एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर पे ये स्टॉप लॉस पकड़ के आप लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते थे। समझ में आया? अगर आपने को, अगर ये आगे का सपोर्ट, इसके आगे का मालूम ही नहीं क्या हुआ, ये कंडीशन पे क्या है कि दिस अप मूव, ये जो अप मूव थी, इट वाज सपोर्टेड बाय पीसीआर डाटा, और यहाँ पे अपने को एक डब्ल्यू मिला है। तो ये ऐसे लेके आप यहाँ तक ये पोजीशन कर सकते थे। यह पीसीआर को ऐसे ट्रेड करना है। ये हो गया लर्निंग पार्ट। रोज देखते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी चीज को रोज देखना पड़ेगा आपको, तो वो समझ में आएगा। जो फ्यूचर का डाटा है उसमें कुछ एंड ऑफ द डे, अभी देखो कल के जैसी ही पोजीशन है ऑल पोजीशन। और जो आज के दिन बिल्डअप है, आज के दिन का बिल्डअप है, वो 700-750 करोड़ का फ्यूचर शॉर्ट है, और 915 करोड़ का, 1000 करोड़ का लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑफ एफआईआई इज देयर। रिटेलर का भी कुछ ये नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने लोअर लेवल पे ये लोग एक्टिविटी ही नहीं कर रहे? तो ऐसा नहीं है। दिस इज स्टिल अ केस ऑफ ट्रांजिशन। तो उन्होंने पूरा, अभी ये प्रोस्पेक्ट को समझिए आप। ये कितने दिनों से आपको ये दिख रहा है कि कुछ ज्यादा बड़े पोजीशन नहीं बन रहे हैं, ना फॉलिंग मार्केट में ना राइजिंग मार्केट में। तो यह सिर्फ एक डिफरेंशियल इंडेक्स मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, वो सबसे बेसिक कंसेप्ट है। देखो, स्टॉक मार्केट का अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो जो इंडेक्स का वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होता है? वो तो मनी से डिसाइड होता है ना। और उसका अगर आप किसी सीए या बीकॉम, बीएस, एम कॉम के स्टूडेंट को पूछेंगे, तो वो आपको बता देगा उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला की वजह से ही वो स्पॉट का प्राइस डिसाइड होता है। बराबर, समझे आप? तो पॉइंट फिर घुमा के उस पॉइंट पे आते हैं कि पैसा और मनी फ्लो इज द बेसिक बेसिक utmost पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, जो मनी फ्लो होता है। और उसका सेकंड नेम क्या है? दैट इज ए रोटेशन। और रोटेशन वर्ड के साथ, मतलब मनी रोटेशन,
रोटेशन वर्ड के साथ और एक वर्ड हमेशा आता है, दैट इज ए सेक्टोरल रोटेशन। सो जो मनी फ्लो होता है, जब मनी या पैसा जब रोटेट होता है तो मार्केट में मूवमेंट आता है। पिछले 2 महीने से यहां से निकाल के वहां डाल रहे, वहां से निकाल के यहां डाल रहे, यही चल रहा है। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, गोल गोल बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे यह एक बुलिश संकेत है। और अभी इसको कंफर्मेशन चाहिए ना, अभी तो सिर्फ मनी रोटेशन चल रहा है, डिफरेंशियल इंडेक्स मैनेजमेंट जिसको मैं कहता हूँ। तो इसको कंफर्मेशन चार्ट पे भी मिलना चाहिए। 23,500, 24,500, 24,000 के ऊपर मार्केट जाके टिकना चाहिए। सेकेंडली, इक्विटी में एक्चुअल बाइंग दिखनी चाहिए। और और क्या था, फ्यूचर्स का डाटा भी अच्छे से बनना चाहिए। और क्या था, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये इनर स्ट्रेंथ रहती है, फर्स्ट टू राइज फर्स्ट टू फॉल रहते हैं वो। तो जब भी मार्केट दौड़ना होगा तो पहले ये लोग दौड़ेंगे, फिर बाद में बिग ब्लू चिप्स दौड़ेंगे। तो इस बातचीत का मतलब क्या है कि भाई देर इज समथिंग इज सीजिंग, कुछ तो सीज रहा है, मतलब कुछ तो पक रहा है। हाँ, और पॉइंट क्या था, इस गिरावट का वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन क्या था, डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता है और मनी डिप्रिसिएशन को हॉल्ट मिलता है ऑफ इंडियन रुपीज, तो वह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश संकेत माना जाएगा। बस उसकी राह देख रहे हैं हम, बाकी सब है अपने पास। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, वो मैं किसी से भी उधार मांग लूंगा, मुझे तो बस चिंता है। ऐसे वाला डायलॉग अभी इंडियन स्टॉक मार्केट गा रहा है। ऑप्शंस के डाटा में जो बिग प्लेयर है वो फिर से वही कंडीशन है। देखो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है, तो अभी तो मेरे को पुराने डाटा की आदत है, अरे लंबे लंबे फिगर मिलते थे, बड़े बड़े से फिगर, अभी वो डायरेक्ट 1/3 हो गए। फिर भी मैंने एडजस्ट किया है, मेरे डाटा शीट को मैंने एडजस्ट किया है टू बेयर मनी, एग्जैक्ट पैसे के बाद। ये ऑप्शन का डाटा है बेरिश, बिग प्लेयर का और रिटेलर का बुलिश है। तो प्रॉब्लम क्या है बोलोगे तुमको, अभी आपको मैं अच्छी सी बात, जब भी ऐसा दिखे ना, अभी इसको जो मैं आज बोल रहा हूँ वो तो भविष्यवाणी है, मतलब वो एक स्पेकुलेशन है ना। और इसको कंफर्मेशन अपने को 2 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन जब सीखने को मिलेगा 2 दिन के बाद, अभी जो मैं बोलूंगा अगर वैसा हुआ तो अपने को ये हमेशा याद रखने का है, वो चीज वैसे काम करती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट गिरा है और लोअर लेवल पे पोजीशंस नहीं बने हैं, मतलब एंड ऑफ द डे डाटा में नहीं दिख रहे। और यहाँ पे पुट बाइंग दिख रही है, एफआईआई की और प्रोपराइटर की, मतलब बाइंग में पुट बाइंग दिख ही रही है। जो बाइंग पोजीशंस है वो बेयरिश पोजीशंस है। इट इज हाई लाइकली दैट these position are just hedge positions of the future buying। जब फ्यूचर लॉन्ग किया जाता है तो उसके हेज पोजीशन है। तो मोस्टली ऐसे ठंडे मार्केट में अगर कोई ऑप्शन बाय कर रहा है तो वो हेज पर्पस के लिए रहेगा, तो एक्चुअल मनी फ्लो वुड बी बुलिश। अगर कल परसों मार्केट राइज करता है अच्छे से, तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसे अपन ने पकड़ा था अंडरलाइन मनी फ्लो, कैसे अपन ने पकड़ा था हेज पोजीशन के भरोसे एक्चुअल पोजीशंस। मतलब यहाँ पे पुट बाइंग दिख रही है, मतलब वहां पे कहीं तो उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया है और ये इनके हेजेस है, ये इनके मार्जिन बेनिफिट पोजीशन है। तो ये अपने को 2 दिन के बाद कंफर्मेशन, मेरे को तो मालूम है, मैंने लाइव मार्केट में ट्रेस किया है, मेरे को मालूम है ये हेज पोजीशन है, लेकिन सीख लेंगे। तो बस यही डाटा है कि
मार्केट में हल्का सा बुलिशनेस आ गया है। ये ओवरऑल डाटा। ऑप्शन चेन की बात की जाए तो 23,000 और 23,200 के पुट राइटर स्टिल बिग प्लेयर है। जो बैंक निफ्टी है उसमें 50,000 और 51,000, 51,000 एंड 50,000 के पुट राइटर्स आर बिग प्लेयर। वो है, कल से आज भी, कल भी थे आज भी है। अभी इतने दिन से चिल्ला रहा था कि 22,500 और 22,000 के जो कॉल राइटर है वो बिग प्लेयर है। आज बोल रहा हूँ, आज चिल्ला रहा हूँ क्या कि ये पुट राइटर है। मतलब ये तो दोनों तरफ की बातें हुई, लेकिन उन्होंने दोनों तरफ पोजीशन बताई, बनाई और मेरे को दिखी तो मैंने बोल दिया। तो इसको समझेंगे कैसे? तो पहले प्रोस्पेक्टिव में बता देता हूँ, फिर आप कल जो हुआ और आज जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है, क्या है, ये जो है देश तेरा स्वदेश है तेरा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 22,500 के कॉल राइटर की जो पोजीशंस है वह पोजीशंस बिग प्लेयर की है, लेकिन वो पोजीशन ऐसे हालत पे आ गई कि उनका टीएसएल आ सकता है और उनका टीएसएल चार्ट पे दिखेगा अपने को। तो बस ये याद रखने का है कि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई है और उन्होंने माता पच्ची बहुत की है ये पोजीशन को। बहुत बार उन्होंने संभाला है, एवरेज किया है और प्रॉफिट में लाया है और दिन भी खत्म होने को आ गए हैं। तो जितना निचोड़ना था उतना अच्छे से निचोड़ गया है और मोस्ट लाइकली उनका टीएसएल हिट होगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उनकी मर्जी, अगर वो 22,500 तक लेके जाते हैं और अपने पोजीशन को जीरो में कवर करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन अपने को बायस ये रखना है कि हाँ भाई वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। अब डर तो उनको भी लगेगा। देखो प्रॉफिट में हर कोई डरता है, ये रिटेलर हो या एफआई हो, प्रॉफिट जा रहा है तो वो डरता ही डरता है। बराबर। शायद उनको मालूम होगा कि अपनी शॉर्ट्स कवरिंग होने वाली है इसलिए वो लॉन्ग बना रहे, ऐसी बात। तो ये हो गया आज की डाटा खबर खत्म। तो अभी अपन देखते हैं कि कल अपन ने क्या बोला था और उसका आज लाइव मार्केट में कैसे अपन ने ट्रेड किया। तो मैंने कल कोई ऐसे विदाउट डाउट एक ही चीज बोली थी कि भाई मार्केट आज डाटा जो अंडरलाइन मनी फ्लो है वो बेरिश है, यूएमएफ बेरिश है, लेकिन एक बाउंस आ सकता है, ऐसे क्लियर बोला था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट खुला और मार्केट नीचे गिरा और मार्केट फिर बाद में रिकवर भी कर गया। और निफ्टी में तो ये बहुत अच्छे से हुआ। ये 15 मिनट का 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। तो और ये अपन ने ये चैनल के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये ऐसे फिर बाद में वो मार्केट रिकवर कर गया। तो मैं तो गलत हो गया। बस मेरे को आपको यही बात बतानी कि भाई गलत सही ऐसा कुछ नहीं। डाटा, एंड ऑफ द डे डाटा अपने को बस बायस देता है। ट्रेड अपने को चार्ट पे ही करने का है। अभी जो मुझसे सीनियर्स है अपने ग्रुप के, जो एक्सपीरियंस स्टाफ में, जो एक्सपीरियंस जो मेरे कलीग्स हैं, उन सबको मालूम है और वो अच्छे से ट्रेड करते हैं, वो चार्ट से ट्रेड करते हैं, बहुत बड़े अच्छे ट्रेडर्स है। लेकिन कुछ लोग अपने से सीख भी रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पकड़ के नहीं बैठना है किसी वर्ड को। ना मैं पकड़ूंगा ना आप पकड़ेंगे, बस बायस रखेंगे। मतलब क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ कि अपना कल बायस बुलिश था, मार्केट खुलते ही नीचे गिरा, बहुत नीचे तक भी गया। हाँ? लेकिन जैसे ही कल के सपोर्ट जोन में आया, इस वाले, बराबर, अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक डब्ल्यू बना था। अगर अपन इसको 1 मिनट में लेके जाएंगे, देखो मैं 1 मिनट पे ही समझ में आता है मुझे चार्ट, तो मैं उस पर देखना चाहूंगा। ये यूनिडायरेक्शनली गिर रहा था, अपने को यहाँ पे मालूम था कि यह क्या है,
ये 18 तारीख का। देखो यहाँ पे अपने को एक डब्ल्यू मिला, और वो यहाँ पे रिट्रेस्ड हुआ और फिर ये मूवमेंट मिला, बराबर। और एक अपमूव आया था मार्केट में, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे अपन ने को अपडेट किया था एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस लेवल पे ग्रुप पे मैसेज है कि ओपनिंग डाटा जो मनी फ्लो है वो है बेरिश है, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था मॉर्निंग में। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकअप हुआ, ब्रेकडाउन हुआ ये वाली, तो ये अच्छा कॉल आया। समझने की कोशिश करो कि क्या बोलने की। देखो इस पॉइंट पे लिखा था कि ओपनिंग डाटा बेरिश है, कितने बजे, 10:14 पे, और एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दी थी कि ये ट्रेंड लाइन है वहां पे, और 10:14 का कैंडल ये था, ये वाला रेड कैंडल, बराबर। और उसके बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ये अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे ऑप्शन बाइंग के लिए, पुट बाइंग के लिए, तो ये ही सबसे बेस्ट मोमेंटम था आज डे का। पॉइंट ये नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझ या करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पकड़ के नहीं बैठना है यहाँ पे अपने को। हाँ, और ये चढ़ते हुए मार्केट में यहाँ पे भी यम मिला तो यहाँ निकल जाना है, होल्ड नहीं करना है। अगर यम बनता है तो अपने को लॉन्ग्स में से निकलना है, डब्ल्यू बनता है तो शॉर्ट्स में से निकलना है। निकलना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस, कोई भी ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है मालूम होना। तो मार्केट अभी भी, फिर बाद में जैसी बायस क्या है, बायस इज जस्ट एन पोजीशन साइजिंग। आपके बायस के अंडर आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो आप अच्छी पोजीशन साइजिंग से ले लो, और आपके बायस के अगेंस्ट पोजीशन मिलती है तो आप डिफेंसिव मोड में प्ले करो, कम पोजीशन के साथ प्ले करो। बैठ पकड़ के कुछ नहीं बैठना है, लाइव मार्केट में डाटा देखना सीखो, और उसके बाद उसको ट्रेड करना सीखो चार्ट पे। बस यही पॉइंट है, और कुछ बहुत कुछ बोलना था लेकिन भूल गया मैं। कल के लिए क्या सेटअप है तो इसको 15 मिनट में देखेंगे, या तो कुछ 30 मिनट्स में देखेंगे। हाँ, देखिए ये वाला जो, ये जो डब्ल्यू है ना, ये इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। अभी भी कल के वीडियो में जो लेवल डिस्कस किए थे वही टारगेट्स है, 23,092, 23,206 और 23,320। ये तीनों लेवल ही टारगेट है, लेकिन उसको इस लेवल के 23,000 के लेवल के ऊपर टिकना पड़ेगा, और जैसे ही ऐसे रिट्रेस करेगा तो इस लेवल से आप लॉन्ग जा सकते हो। नहीं जाता है, मार्केट गिरता है तो उसकी मर्जी, अपन ट्रेड करेंगे वैसे, लेकिन बायस बुलिश है, और बुलिश बायस को बुलिश स्ट्रक्चर मिले और बुलिश डाटा मिले कल, तो बड़े अच्छे से अपन उसको ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए दो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर शायद आप भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये वाला ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है और ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होता है तो इसके टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल रहेगा, और दूसरा टारगेट ये वाला, इस इम्पल्स का 886 लेवल, वो तक जाएगा मार्केट, और फिर वहां से घूम के वापस ऊपर जाएगा। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद बुलिश संकेत मिलेंगे। तो सिंपल है, ये वाला ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होता तो बुलिश कंफर्मेशन नहीं है, और ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो बेरिश कंफर्मेशन है फॉर द टारगेट दिस। अब इसको अपन छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे।
यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो लेवल आ रहा है 48,631 बराबर, ये वाला लेवल। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा 48,840 और सेकंड फाइनल टारगेट 48,631। यहाँ से ये वाला एक टारगेट और ये वाला एक टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू बना के ऊपर जाता है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है तो बहुत अच्छा खासा बुलिश टारगेट मिलेगा। और या तो फिर इस लेवल के ऊपर भी गया तो भी अच्छा खासा बुलिश टारगेट मिलेगा। आई होप बातें क्लियर हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक आधा लाइक किया कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बड़ा अच्छा लगेगा। और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़। अपना कोई ट्रेडर ग्रुप है आपका कोई पर्सनल वाला, उस पर भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो अपना रीच बढ़ेगा और अपने को ग्रुप मिलेगा। धन्यवाद।